हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में और हमारे YouTube चैनल पर। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको फंक्शन के बारे में समझा दिया था। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, पीरियोडिक फंक्शन, इन सब के बारे में मैंने आपको समझा दिया है और मैंने आपको लिमिट का कंसेप्ट भी समझा दिया है, तो वो भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो। आज हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में देखेंगे और यहाँ पर हम मेनली तीन चीजें देखेंगे कि कोई भी आपको यदि फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन किसी सिंगल पॉइंट पर कब कॉन्टिन्यूअस होगा, किसी सेट पर कब कॉन्टिन्यूअस होगा और उसकी कोची डेफिनेशन क्या होती है। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। तो करते हैं शुरू। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। आपको यदि कोई एक फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम a टू r इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और इस fx को आपको बताना है कि ये x है ना, वो इस डोमेन के किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो यदि आपको बताना है तो यहाँ पर आपको ये शो करना पड़ता है कि इस फंक्शन की इस x इक्वल टू a पर लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन पर पॉइंट की वैल्यू के बराबर होती है। जैसे मैंने आपको लिमिट के कंसेप्ट में आपको बता दिया था, यहाँ पर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। थोड़ी स्पेस की दिक्कत है बट हम इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन जा रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन। मुझे यहाँ पर x इक्वल टू a पर ये चेक करना है कि इस पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे जैसे मैं देखो, लिमिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वहां पर सारी चीजें बता दी, लेकिन एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। लिमिट का मतलब होता है कि जैसे जैसे x को मैं एक ही ओर ले जा रहा हूं, मतलब जैसे जैसे मैं एक ही ओर जा रहा हूं, तो फंक्शन किस ओर जा रहा है। तो यहां पर ये बोला हुआ है कि जैसे जैसे आप एक ही ओर जाओगे तो फंक्शन किस ओर जाएगा, उस एक पर जो वैल्यू आ रही है ना फंक्शन की, उस ओर जाएगा। अब यहां पर देखिए, यदि हम इस a पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो यहां पर ये जो पॉइंट आएगा वो f ऑफ a आएगा, ये f ऑफ a आएगा। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि जैसे जैसे हम चाहे इस साइड से जाए चाहे इस साइड से जाए, दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एक ही ओर जाएंगे तो ये जो फंक्शन है ना, देखो हम इस साइड से ऐसे जाएंगे तो ये फंक्शन देखो किस ओर जा रहा है, फंक्शन आपको इस f ऑफ a की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर आप इस साइड से आओगे तो भी आपको फंक्शन कहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इस पॉइंट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट क्या है, f ऑफ a है। तो यदि ऐसा कोई फंक्शन गिवन होता है तो हमें ये शो करना होगा, और यदि ये शो हो जाता तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। अब यदि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो आपको कोची डेफिनेशन समझना कोई बड़ी बात आपके लिए है नहीं, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन एक ही है। यदि आप इसको समझ पाते हो तो, बट इसके अलावा यदि आप इसको रटते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f ऑफ a है, या आपको कॉन्टिन्यूटी का पता है, तो इसके केवल रखने से आप इसको कोची को समझ नहीं पाओगे। यदि आप इसको फील कर ले तो फील कर सकते हो। जैसे फील करने का मतलब कि जैसे जैसे मैं एक ही ओर जा रहा हूं वैसे वैसे जो फंक्शन है ना वो f ऑफ a की ओर जा रहा है, यही ना। जैसे जैसे मैं एक ही ओर जा रहा हूं वैसे ये फंक्शन f ऑफ a की ओर जा रहा है। तो ये कोची डेफिनेशन भी यही है। देखो, f ऑफ x इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट a which is belongs to a, मतलब ये एक डोमेन का पॉइंट है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा, देखो ये दोनों कोई रियल नंबर है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, रैंडमली हमने यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर चूज किया है, कर सकते हैं हम कोई भी रियल नंबर। तो हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल जाए, कैसा डेल्टा, कि जैसे जैसे मैं एक ही ओर जाऊं, देखो यदि मान लीजिए आपको एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है। अब मुझे यहां पर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, x में से a को घटाऊंगा और उसका मॉड निकालूंगा, ये तो डिस्टेंस आएगी ना। तो x और a की मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो उसको मॉड x माइनस a से मैं डिनोट कर सकता हूं। अब यहां पर ये जो x और a का मॉड है ना, ये x की a से डिस्टेंस है। अब लेस देन डेल्टा, डेल्टा कोई भी पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव नंबर, तो यहां से मैं जितना ये इसको छोटा लूं, तो जितना छोटा लूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा कि इसकी डिस्टेंस छोटी होती जाएगी। मतलब ये a है ना, ये x की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे जैसे ये a x की ओर जाता हुआ दिखाई देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे जो है f ऑफ a है वो f ऑफ x की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब तो भी तो यही है ना कि आपको एक f(x) पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक f ऑफ a पॉइंट दे रखा है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो इन दोनों की पॉइंट की डिस्टेंस इसका मॉड होगी। और यहाँ पर हम इसके हर एप्सिलॉन के लिए, आप एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले लो,
उसके करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा निकाल सकते हो, उसके करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा निकाल सकते हो। तो आप यदि इसको समझ सकते हो तो आप कोची को भी समझ सकते हो। आइए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, जो जब x की वैल्यू 1 नहीं होती है तब तो ये वैल्यू होती है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 2 वैल्यू होती है। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई कि 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहां से एक चीज तो ये कंफर्म हो गई। अब यदि 1 पर लिमिट की वैल्यू भी 2 आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 पर लिमिट की वैल्यू चेक करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर 1 वैल्यू रखो x की जगह और x की जगह यहाँ पर नीचे भी 1 रखो, तो आपको दिखेगा कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 4 अपॉन 2, तो यहां से -2 और -1 वैल्यू आपको मिलेगी। और -1 वैल्यू मिली, इसका मतलब आपको लिमिट की वैल्यू जो आ रही है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। मतलब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें मैं आपको एक और इसी क्वेश्चन को वापस घुमा देते हैं। मान लीजिए ये यहां पर ऐसा होता, देखो एक क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए मान लीजिए ये यहां पर ये होता, तो यहां से हमें पता चलता कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, और फिर हम यहाँ पर लिमिट निकालते तो लिमिट की वैल्यू भी -1 आ जाती। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, और बराबर आ रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहां पर यदि हम वैल्यू चेंज करें तो यहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा हम व्यवस्थित लिख देते हैं। व्यवस्थित लिखने का मतलब कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है और 2 के बराबर होगी तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 2 से यदि बड़ी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से यदि नीचे है नेगेटिव मतलब छोटी है तो यहाँ पर ये x-2 नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो चेक करना है। तो यहां पर हमें इसकी लिमिट निकालनी होगी। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, स्पेस नहीं है इसके लिए। ये क्वेश्चन तो वैसे हो ही गया है। यहां पर हम क्या करेंगे, हमें यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बताना है तो हम क्या यदि चेक करें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हम कह सकते हैं इस फंक्शन को, तो हमें ये यहां पर लाना है। और ये जो लिमिट होती है, लिमिट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बराबर होती है तो ये हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इन दोनों को एग्जिस्ट करवाना जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं करवाया और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा करवा रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको x की वैल्यू दोनों साइड से मिले, किसी पॉइंट पर मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू के लिए भी मिले और छोटी वैल्यू के लिए भी मिले, तो आपको यहां पर ऐसा करना पड़ेगा। आपको चेक करना है 2 पर, तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग हो रहा है, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन अलग हो रहा है, तो यहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब यदि हम इसको निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस निकालें, तो 2 प्लस के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट मतलब 2 प्लस आ रहा है, मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू। तो 2 से ज्यादा वैल्यू कहां आ रही है, यहां आ रही है। तो आप यहां पर 2 वैल्यू पुट करो तो ये तो आ जाएगा 0। और एक आता है यहां पर कि x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 माइनस हो रहा है मतलब 2 से वैल्यू छोटी आती है, और 2 से वैल्यू छोटी कहां आती है, यहां आती है। तो यहां 2 वैल्यू करो तो यहां पर भी वैल्यू आ जाएगी 0। और 2 पर वैल्यू क्या आ रही है,
2 पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 पर वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये इसकी जो ये बराबर आ रहे हैं, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 0 के बराबर होगी। तो ये 0 है, ये 0 है, मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। और वैसे भी हम यदि ग्राफ की हेल्प से देखें, मैंने आपको ग्राफ इसका बता ही दिया है, तो ग्राफ की हेल्प से देखें तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये फंक्शन ऐसा कुछ बनता है। और हम आगे देखेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। अब देखो, मुझे यदि इस क्वेश्चन को देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही हम देखो, यहां पर x की वैल्यू 0 नहीं है तब तो ये है, और x की वैल्यू 0 है तो ये है। तो यहां पर आपको ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि 0 से छोटी है तो ये अलग है, 0 से बड़ी है तो अलग है। क्योंकि यदि ऐसा होता ना तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लगाते, बट यहां पर तो आपको 0 है तो ये है, 0 नहीं है तो ये है। तो यहां पर सिंपल तरीके से हम कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाए, 0 देखें तो साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, इसकी लिमिट निकालनी होगी। और इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, हम इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और कॉस x हो जाएगी। तो यहां पर तो x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल हमें रूल लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव, और ये +1 आ गया है। cos की जगह यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो cos 0 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब आपको इसकी लिमिट 0 पर तो आपको 2 वैल्यू मिली है, बट ये आपको पता है कि 0 पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो तो 2 ही थी, 0 पर तो 2 वैल्यू आ रही है, 0 पर लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब दिस फंक्शन विल ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा। तो ऐसे ही यदि आप वीडियो देखना चाहते हो, इसके अलावा हम अच्छा, तो मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कैसे देखना है। इसके अलावा कोची थ्योरम का भी आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि कोची थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है। और भी आप इसके अलावा वीडियो जब देखना चाहते हो, जैसे कि इसमें हम कॉन्टिन्यूटी के बाद में कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखेंगे, डिफरेंशिएबल देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, ग्राफ की हेल्प से कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो देखेंगे, तो सारी चीजें हम देखेंगे। आप ऐसे यदि वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय।